हे ट्रेडर्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस के साथ में। एवरी वीक की तरह जैसे हम एनालिसिस करते हैं, आज पर हम एनालिसिस करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का वीकली व्यू क्या होगा, और वीकली व्यू के साथ साथ आज हम यहाँ पे बात करेंगे कमिंग मंडे यानी कि 9 अक्टूबर को हम क्रूड ऑयल में इंटरडे सेटअप कैसे अपना प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, क्या शानदार प्रॉफिट बुक किया है, और क्या शानदार यहाँ पे एक रैली देखने को मिली एज पर प्लान। जो लास्ट वीक में हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ट्रेमेंडस प्रॉफिट बुक किया। आई होप आप सभी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, अगर आपने अभी भी प्रॉफिट नहीं बुक किया है ना, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। सारे हिंट्स वहां पे मिल जाते हैं, कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या लेबल्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और अगर वहां पे भी नहीं है तो आप यूट्यूब को भी अगर रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो एनालिसिस आ रही है उसको भी फॉलो फॉलो कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ऐसी में उम्मीद करो। ठीक है, फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने ऐसा क्या प्लान किया था कि जिसके अकॉर्डिंग हमने इतना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ठीक है, क्या प्लानिंग थी हमारी। ठीक है, चलो सो बात कर लेते हैं लास्ट वीक की। लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था कि नेचुरल गैस अगर 248 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर हमने सिंपल अपना बाय प्लान किया था। यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट था वो पहला टारगेट था 257, और जो दूसरा टारगेट था हमारा यहाँ पे वो था 268 के आसपास। ठीक है, सो क्रूड ऑयल ने क्या किया है, अगर क्रूड ऑयल का मैं हाई की बात करूं तो क्रूड ऑयल ने हाई कितना बनाया है यहाँ पे 276 के आसपास का क्रूड ऑयल ने हाई बनाया है, और क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दी है 275.7 के आसपास यहाँ पे क्रूड ऑयल ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 268 हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था ये बहुत आसानी से अचीव हुआ। ठीक है, आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को बुक किया होगा। ठीक है, सो ओवरऑल हमने ये बात की। अभी लास्ट वीक की बात कर लेते हैं, कमिंग वीक में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे हम क्रूड ऑयल में अपना ट्रेड सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, चलो सो यहाँ पे देखो, जानने की एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने लास्ट वीक में क्या बात की थी कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, और बुलिश ट्रेंड का रीजन क्या था कि क्रूड ऑयल ऑटोमेटिक अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ में गिरता जा रहा था, लेकिन ये स्विंग हाई बनाया था। सो हमने प्लान किया था इस स्विंग हाई के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलेगा, सॉरी नेचुरल गैस निकलेगा, सो हम इस स्विंग हाई के ऊपर अपने हमने बाय प्लान किया था। ये सिंपल लॉजिक था। ठीक है, अब अगर लॉजिक देखे तो क्रूड ऑयल में क्या आया है, एक रैली आई है अपसाइड में, एक करेक्शन के चांसेस है। ठीक है, करेक्शन जब तक नहीं आएगा कोई भी यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक करेक्शन रिक्वायर्ड है। जब तक करेक्शन नहीं आएगा क्रूड ऑयल अप साइड में अभी जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सिंपल प्लानिंग है। ठीक है, क्या प्लानिंग होगी, अगर क्रूड ऑयल 264 ये लेवल है, 264 के नीचे आता है, सिंपल। ठीक है, 264 के नीचे आता है तो यहाँ पे मैं अपना सेल प्लान करके चलूंगा। पहला टारगेट क्या होगा हमारा, ये देखिए ये लेवल जहां से क्रूड ऑयल ने काफी टाइम्स रजिस्ट किया था, लेवल की अगर बात करें तो 256। ठीक है, सो 264 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो यहाँ पे मेरा पहला टारगेट होगा 256। यहाँ पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि क्रूड ऑयल में 256 के नियर अबाउट से रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 256 का लेवल भी क्रूड ऑयल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, इस लेवल के नीचे जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा 247 का। ठीक है, 247 ये यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट रहेगा सेल साइड में। लेकिन अलर्ट रहिएगा, 256 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट अगर आप कर रहे हो तो आप पहले टारगेट पर ही प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलो सो ओवरऑल अभी हमने बात की ये डाउन साइड में। प्लानिंग नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट सेटअप हमारा, जैसे मैंने बात की कि 256, वन सेकेंड, 256 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो यहां से मैं अपनी एक फ्रेश बाइंग भी बना सकता हूं 256 के आसपास, सिंपल। ओके, अगर मैं यहां पे अपना बाय प्लान करके चलूंगा तो यहां पे जो मेरा पहला टारगेट होगा इस केस में वो होगा 265 के आसपास। ठीक है, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 275, ये सेकंड सेटअप। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप अगर ये मार्केट में आपको देखने को मिल जाए या नेचुरल गैस में, तो फटाफट इसको आप फॉलो कर लीजिएगा, बहुत प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। सेकेंड सिनेरियो, और जैसे अभी डिस्कस किया, अभी थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या बनेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आके हॉल्ट करता है, जिसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो अगर इसके आसपास आके मार्केट हॉल्ट करता है इसी लेवल में, तो 275, ठीक है, 275 इज द लेवल कि इसके ऊपर अगर निकलता है नेचुरल गैस, तो सिंपल बाय प्लान करके चलना है। पहला टारगेट होगा यहाँ पे 286 और दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे थियर 300 के आसपास, या मैं अगर बात करूँ तो जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 298 के आसपास। ठीक है, तो ये सेकंड टारगेट होगा। ठीक, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी है, एक रिवर्सल आना जरूरी है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो उस पर इंटरेस्ट मत लीजिएगा, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने बात की कि नेक्स्ट वीक में हम नेचुरल गैस में कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मंडे के लिए यानी 9 अक्टूबर के लिए यानी हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए नेचुरल गैस में, तो मैं चार्ट को यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे मंडे का व्यू बना ले। तो मैंने चार्ट को क्या किया है, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लिया है ताकि हम यहाँ पे मंडे का व्यू बना सके कि मंडे के दिन हम किस तरीके से प्लान करके चलेंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ओके अभी ठीक है, विजुअल होगा आई थिंक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कर लेना है ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हैं, तो आपको अपने चार्ट में इसको कर लेना है ड्रॉ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या हमारे लेवल्स हो गए, तो सिंपल है, ये अपसाइड का लेवल तो फिक्स है 276। अगर इसके ऊपर निकलता है नेचुरल गैस तो सिंपल बाय कर लीजिएगा, मैं खुद भी बाय करूंगा। यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो होगा 280 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे बनेगा 284 के आसपास। ठीक है, ओके, ये हो गया अप साइड में। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 270। ठीक है, अगर 270 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है, सो इस लेवल के नीचे सिंपल हम यहाँ पर सेल प्लान करेंगे। पहला टारगेट होगा यहाँ पे 264, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा नियर अबाउट 260 के आसपास, सिंपल। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस काफी टाइम से, देखो यहाँ पे आया, फिर इस जगह पे आया, यहाँ पे लेके वापस चला गया, यहाँ आया फिर वापस चला गया। अगर यहाँ पे आता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तो सेल करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती तो एक इंडिकेशन मिलेगा आपको सेल साइड में बैठने के लिए, और कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब 270 आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के एनालिसिस पसंद आएगी। एनालिसिस पसंद आई तो यार वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इस तरीके की एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर आपको इस चैनल पर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।